देखिए, यदि अरविंद केजरीवाल जी अगर इस्तीफ़ा देते हैं दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से नेता हैं लाइन के अंदर कि जो दावेदार हैं, जैसे भारद्वाज जी हैं, आतिशी जी हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ संजय सिंह जी भी रखते हैं विचार कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं बनूँ। तो ये कह नहीं सकते, बाकी तो जब इस्तीफ़ा देते हैं उसके बाद फैसला आता है, और यदि नहीं भी देते हैं आगे की तो पॉलिसी वही जानेंगे। आम आदमी पार्टी अभी उन्होंने कुछ क्लियर किया नहीं। अगर क्लियर करते हैं तो मेरे हिसाब से तो या तो फिर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, और यदि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो टक्कर तो काटेगी रहेगी, क्योंकि बीजेपी का जो है वर्चस्व, मैं खुद बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी से कह लीजिए मैं सपोर्टर हूँ बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का जो है वर्चस्व इतना नहीं है दिल्ली के अंदर खास करके। और फिर जो कह सकते हैं कि फिर कांग्रेस भी लाइन में है, कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है दिल्ली में अगर इलेक्शन होता है तो ये तीन पार्टियों की भिड़ंत होगी। बाकी आगे देखते हैं। और इसके बाद अगर हम देखा जाए, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि एक एक्टर नेता होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मेरा विचार है नेता होना चाहिए, लेकिन नेता भी इस प्रकार का होना चाहिए कि काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दो काम एक साथ तो कोई भी नहीं कर सकता। एक्टर को अगर काम करना है, नेता बनना है, राजनेता बनना है, तो उससे अपने नेतागिरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आपने कहा कि एक्टर को नेता बनना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि हर एक जो एक्टर है एक जैसा नहीं है। जैसे आप हेमा मालिनी जी को लगा लीजिए, सांसद है मथुरा से, कई साल हो गए हैं, काम कर रही हैं। आप देखेंगे मीडिया में भी इतना है नहीं वो इस समय। रवि किशन जी हैं, मूवीज़ करते हैं वो भी, लेकिन यह काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो इस तरीके का राजनेता होना चाहिए। अगर अभिनेता है, राजनेता भी अच्छा बनना चाहिए। एक अच्छा एक्टर राजनेता बन सकता है, नेता बन सकता है अच्छा? हाँ, अच्छा अगर एक्टर है, स्वभाव से अच्छा है, अगर आप अपने आप अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिस तरीके से आप इंडस्ट्री में काम अच्छा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको, अगर आप नेता बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं अभिनेता से, तो आपको अपने क्षेत्र में भी काम अच्छा ही करके देना होगा। अच्छा, ये एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये आरोप सही है या गलत है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, न्यायालय पे सभी लोगों को भरोसा करना चाहिए, और न्यायालय गलत नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है। कांग्रेस के नेता भी गए, बीजेपी के भी गए हैं, और आम आदमी पार्टी के भी जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो जा रहे हैं। न्यायालय ऐसे किसी को तो जेल में नहीं डाल सकता ना, आरोप साबित हो रहे हैं तभी जा रहे हैं जेल में। अभी जेल पे जमानत पे हैं अभी भी मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, और इनके जो मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री, सभी जेल से बाहर जमानत पे ही हैं। अरविंद केजरीवाल का शासन आपको कैसा लगता है दिल्ली में? देखिए, एक मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 100 में से मैं मुश्किल से 20 नंबर ही दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने काम बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया। ऑटो वाले परेशान, हम तो ज़मीन पे रहते हैं ना, हम लोगों को पता है, हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, बसें फ्री, बिजली फ्री। अब तो बिजली तो सब्सिडी हटा दी है, सब चीज़ हटा दी है, बिजली का रेट और बढ़ गया है, अब बिल आ रहे हैं दबादब। अब आम जनता और परेशान है। देखा जाए, कार्यकाल एमसीडी में आ गए हैं, इन्होंने कहा एमसीडी आएंगे तो हम सुधार देंगे दिल्ली को, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है जब से आए एमसीडी। तो मेरी तरफ से तो देखा जाए तो ज़ीरो है। ट्रांसपोर्टेशन का काम इन्होंने, ऑटो वाले, और प्लस जो ये बैटरी रिक्शा इतना चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जाम भी रहता है। आपको तो वैसे बहुत बिना नंबर के मिल जाएंगे जो चल रहे हैं, एंट्री पे चलते हैं यार। तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इनको ये काम करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी जनता कहती है कि दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या आपका भी मानना है? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा, बेरोजगारी तो देखो कहाँ नहीं, कहने को बेरोजगारी है, हम लोग भी काम कर ही रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहता ना, उसके लिए बेरोजगारी है, मैं इतना समझता हूँ। इसका मतलब है कि दिल्ली में बेरोजगारी, मतलब रोजगार है?
रोज़गार क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर बाहर के लोग काम करने आ रहे हैं और दिल्ली वाले ही कह रहे हैं कि काम नहीं है, तो ये तो समझ से बाहर हो जाएगी ना बात। सरकार से आप कुछ चाहते हैं, सलाह सहूलियत? मैं सरकार से ये सलाह चाहता हूँ, एक अभी तो ये जो गेस्ट टीचर हैं जितनी भी दिल्ली की, अभी तक इनकी 5 महीने हो गए सैलरियाँ नहीं है। सभी लोग परेशान हैं। मेरी खुद सिस्टर हैं बड़ी, उनकी भी सैलरी नहीं है, ये परेशान है। और इन्होंने एक वादा किया था कि गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे आते ही, इसी बेस पे गवर्नमेंट आई थी इनकी। अभी तक 10 साल होने को जा रहे हैं इनको, अभी तक कोई भी गेस्ट टीचर पक्का नहीं हुआ है। तो आगे के लिए आप फिर कैसे वोट मांगने जाएंगे? और दिल्ली में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और दिल्ली में तो मेन ट्रैफिक का है। अब रोडों पे गड्ढे हैं, आप इधर चले जाइए गगन की साइड, मंडोली चुंगी की साइड चले जाइए, इतने गड्ढे हैं कि बस भी गिरने को ऐसा लगता है कि पलटेगी जैसे। पानी भर जाता है। आप किसी भी लोकल एरिया में चले जाएं या अच्छे एरिया में चले जाएं, एमसीडी की व्यवस्था इतनी ख़राब हो रखी है इस समय कि ज़रा से बारिश होती नहीं है, पूरे रोड पे पानी भर जाता है, सीवर पूरे ब्लॉक हैं, नाले पूरे ब्लॉक हैं। तो समस्या का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। तो आप मानते हैं कि दिल्ली के सरकार में आम आदमी पार्टी को चेंज करके बीजेपी आना चाहिए? देखिए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आए कांग्रेस, चाहे आए आम आदमी पार्टी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए काम, दिल्ली की जनता को काम चाहिए। जो काम अच्छा करके देगा वो चुना जाएगा। 10 साल इनको समय दे दिया है, 7-8 साल केजरीवाल जी की सरकार को हो गया है। आप क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ। कहाँ? मैं एनएसडी से ही फ्रीलांस काम करता हूँ। मैं थिएटर का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह। अच्छा, एनएसडी में आप फ्रीलांस काम करता हूँ मैं। फ्रीलांस काम। तो एक्टिंग का क्षेत्र कैसा है दिल्ली में? एक्टिंग का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस समय काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमें शोज़ मिलते हैं, काम करते हैं, क्या कहते हैं, सूचना भवन से काफ़ी काम निकाल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लगभग आर्टिस्ट सभी बिजी हैं, इस समय काम कर ही रहे हैं। एक दिल्ली में आम आदमी के रूप में आप खुश हैं? आप लगा लीजिए 50-50। मुझे विचार है केजरीवाल की जगह बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। पहले तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का अगर चेहरा मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दे दिया तो क्या केजरीवाल ही रहेंगे या कोई और आम आदमी? केजरीवाल तो देखिए हमें ना देखने आते, यहाँ के एसके बग्गा जी हैं, एक आधार कार्ड हम बनवाने गए, अब हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या हमारा आधार कार्ड नहीं बनेगा? तो एसके बग्गा जी ने हमारा जो फार्म पे साइन किया था वो फार्म फाड़ के फेंक दिया। एसके बग्गा जी कह रहे हैं आप कहीं से भी बनवा लो, हमारे यहाँ से नहीं बनेगा। तो विधायक किस चीज के वो? क्यों नहीं बनेगा ऐसा उनसे हमने पूछा तो उनके जो कर्मचारी है उन्होंने हमें भगा दिया। अच्छा, क्या बोल के भगाया? ये बोल के भगाया आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या आपकी जन्म पत्री नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो नहीं बनेगा। कोई भी सरकार तो जन्म प्रमाण तो पत्र मांगेगी ना? मांगे, अब नहीं है तो नहीं बनेगा। तो मेरा ये पूछा नहीं कि कोई विकल्प है कि नहीं? कोई विकल्प नहीं दिया उन्होंने। फिर भी हमने बनवाया। ब्लैक से क्यों बनता है? ब्लैक से क्यों बनता है? साला 2000 मांगता है, 3000 मांगता है, 1500 मांगता है, नहीं है कुछ, फिर भी बन रहा है। ब्लैक से ही बंद कर दो फिर। हमने ब्लैक से बनवाया, हमने अपनी पत्नी का। अब डेट ऑफ बर्थ गलत था तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगा। मान लो हमारा गांव देहात का हमारा आधार कार्ड। आप आधार केंद्र पे क्यों नहीं गए? गए वहां भी गए, तभी तो हमारा काम हुआ। हमारा ऑनलाइन बुक कर दिया ब्लैक से। अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट हमारा ब्लैक से बुक कर दिया तो हम गए, हमारा बना। विधायक जी के कहने पे क्यों नहीं बना? उन्होंने क्यों नहीं साइन किया, क्यों नहीं मोहर लगाया? तो इसलिए केजरीवाल की सरकार नहीं आनी चाहिए। तो अगला इलेक्शन होता है तो कौन सी पार्टी जीतने का चांसेस है? बीजेपी। बीजेपी हमारा भी जो चुनाव किया उसमें बीजेपी आई है ज्यादातर। एमसीडी में इतने सालों से बीजेपी थी, उन्होंने एमसीडी में काम करती थी? करती थी, बिल्कुल जी करती थी। केजरीवाल का भी कौन सा 4 दिन पे पूरे ही गाड़ी आती है। 4 दिन पे पूरे 4 दिन पे पूरे ही गाड़ी ढूंढते हैं। कल आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया। बीजेपी पार्टी जीतेगी? हाँ, अगर इलेक्शन होता है। घर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, उनका शासन अच्छा लगता है? बिल्कुल जी। उनका शासन कैसा लगा इन 10 साल? बिल्कुल बेकार। साले सब रिश्वत लेते हैं, थाने में जाओ तो पहले रिश्वत तो छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है।